हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ जिसका नाम है गे-लुसेक्स लॉ इसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लॉ हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसमें पढ़ते हैं। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसके जो पहले के 3 लॉज थे वो हमने पढ़ लिए। ये 4th लॉ है, तो हम अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लॉ किसने दिया था? गे-लुसेक ने दिया था, इसलिए इस लॉ को हम गे-लुसेक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉ उन्होंने 1808 में दिया था। सो लॉ क्या कहते हैं अब हम वो देखते हैं। लॉ स्टेटेड दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। पहले हम यहाँ तक का मतलब समझते हैं। एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये कह रहा है कि हम किसी रिएक्शन में अगर गैसेस आपस में रिएक्ट करती है तो जो उनकी वॉल्यूम होती है वो एक होल रेशियो होती है, मतलब होल नंबर का एक रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस दो गैस है, वो आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो उनका रेशियो क्या होगा? होल नंबर होगा, या 1:2, 2:1, 9:5, ऐसे रेशियो। ये नहीं कि पॉइंट्स में रेशियो जा रहा हूँ 1.5:2 ऐसे करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट। और जैसे रिएक्टेंट्स की, तो अगर दोनों आपस में दो या दो से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट साइड गैस है सो उनका रेशियो, और अगर प्रोडक्ट साइड भी गैस है सो उनका भी रेशियो अगर हम सब आपस में देखें तो एक होल नंबर होगा, होल नंबर में रेशियो होगा उसका। इफ़ दीज आर ऑल्सो गैसेज, अगर प्रोडक्ट साइड भी गैस है तब। और इसकी कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम आर डन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा। जैसे हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है उस और प्रेशर है, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता तब तक सेम रहेगा। तो ये लॉ हमारा मतलब पूरा फुलफिल्ड होगा। अब हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 एक गैस है और Cl2 भी एक गैस है। सो ये दो जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 2HCl बना रहे हैं, या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी हमारा गैस फॉर्म में आ रहा है। सो इनका रेशियो एक होल नंबर होगा। हाइड्रोजन गैस इसकी 1 वॉल्यूम है, Cl2 गैस की भी 1 वॉल्यूम है, और जो प्रोडक्ट साइड आ रहा है उसकी 2 वॉल्यूम है, HCl की 2 वॉल्यूम्स हैं। सो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 1:1:2। ठीक है, एक वॉल्यूम H2, एक वॉल्यूम Cl2 और 2 वॉल्यूम HCl। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1.5 आ रहा है या 2.5, 2.75, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नोट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा था कि जितना रिएक्टेंट साइड मास होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड मास होता है। सो ऐसा वॉल्यूम में नहीं है कि अगर इस साइड 1 और 1 है तो इस साइड भी 2 पक्का होगा। इस वाले एग्जाम्पल में हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी रेशियो हो सकता है कि यहाँ 1 वॉल्यूम हो, यहाँ 3 वॉल्यूम हो, और जो आ रहा है वो 2 वॉल्यूम हो। ठीक है, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। और अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब रेशियो बताना है तो कुछ नहीं करना, टिप ले लो, जस्ट बैलेंस द इक्वेशन एंड नोट द प्रीफिक्स नंबर इन रेशियो। यहाँ पर जो भी इक्वेशन दी होगी उसको एक बार बैलेंस कर लो। जो भी यहाँ इससे पहले हर कंपाउंड से पहले जो नंबर होंगे उनको रेशियो की फॉर्म में लिख दो तो हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब H2 रेशियो Cl2 रेशियो HCl क्या है? 1:1:2। किस केमिकल इक्वेशन में H2 + Cl2 इक्वल्स फॉर्म्स टू गिव 2HCl, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, सॉरी फ़ोन ही गिर गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एवोगैड्रो लॉ समझने के बाद करेंगे। सारे लॉस के क्वेश्चन एक ही वीडियो में ला देंगे। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे कर लेंगे। जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, या बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हो, सब डिटेल में कर लेंगे। हालांकि जेई मेंस और उसमें
गे लूसेक और एवोगाड्रो लॉ के तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो हमने पहले 3 लॉज देखे थे उनसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। सो पहले 3 लॉज के तो हम बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस देख लेंगे, और गे लूसेक्स और एवोगाड्रो लॉ के हम जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।